हेलो दोस्तों। तो आज हम हिंदी का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बात अठन्नी की, जो कि सुदर्शन जी द्वारा रचित है। तो चलिए पढ़ते हैं। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। तो इससे हमें पता चलता है रशीला, जो कि इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर का काम करता है, उसकी 10 रुपये वेतन है और गांव में उसके बूढ़े पिता है, पत्नी है, एक लड़की है, 2 लड़के हैं और इन सब का भार उसी के कंधों पे है। मतलब वो अकेला ही है जो कि खर्च चलाता है अपने घर का। और जितनी भी तनख्वाह, मतलब 10 रुपये जितनी उसकी तनख्वाह है, वो सारी गांव भेज देता है अपने परिवार के पास। फिर भी परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है। उसने इंजीनियर साहब से कई बार तनख्वाह बढ़ाने की बात की, पर इंजीनियर साहब उसे हर बार ये कह के टोक देते कि अगर कोई ज़्यादा देते तो तुम उनके पास चले जाओ। वो सोचता यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। लेकिन उसे अपनी प्रतिष्ठा का मान था कि वो जहाँ पे काम करता है वहाँ पे कोई उस पर संदेह नहीं करता, वहाँ पे सब उस पर भरोसा करते हैं, वहाँ पे विश्वास है। वो उसकी सोच यह है कि अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन वहाँ पर उसे पूरा आदर सत्कार होता है और उस पर विश्वास भी किया जाता है। इसलिए उसने सोचा कि कहीं और जाऊंगा तो 11-12 मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा सम्मान नहीं मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोसी थे। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। तो जिला मजिस्ट्रेट मतलब जो वो होता है, जो न्याय करता है, जिला मजिस्ट्रेट उसे कहते हैं। शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोसी थे और उन दोनों में बहुत ही मैत्री थी। मतलब जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन और इंजीनियर बाबू जगत सिंह में मैत्री थी, और उनके जो नौकर थे रमजान और रसीला, उनमें भी बहुत मैत्री थी। तो जो रमजान और रसीला था उनमें मैत्री थी, तो वो घंटों साथ बैठकर बातें करते थे। और जो शेख साहब थे वो फलों के शौकीन थे, तो उनके घर में फल ज़्यादा रहते थे, तो वो रमजान को रसीला को फल देते हैं और रसीला उन फलों को किसे देता है? जगत सिंह को देता है। और जगत सिंह मिठाई के शौकीन थे, तो उनके पास मिठाई ज़्यादा रहती थी, तो वो अपनी मिठाई किसे देते हैं? वो अपनी मिठाई रसीला को देते हैं, ताकि वो जिला मजिस्ट्रेट को वो मिठाई दे सके। तो ऐसे ही वो शेख साहब फलों के शौकीन है, तो रमजान रसीला को फल देता है, इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक है, रसीला रमजान को मिठाई देता है। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखा, कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। मतलब उन दोनों में मैत्री थी, तो एक दिन रसीला ने उसका चेहरा पहचान लिया, क्योंकि बहुत सालों से एक दूसरे के साथ है, तो पहचान जाते हैं कि कौन दुखी है, कौन खुश है। तो उसने देख लिया कि वो दुखी है, तो उसने कारण पूछा, और जब रसीला उससे नहीं बता रहा था, तो उसने बोला, अगर कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध। तो जब उसने रसीला का ये हट देखा तो उससे रहा नहीं गया, और उसने बता दिया कि घर में मेरे बच्चे बीमार हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं, रुपए नहीं है वहाँ भेजने के लिए। तो फिर रसीला बोलता है, मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब उधार मांग लो, बाद में चुका देना। लेकिन जैसे कि हमने पहले पढ़ लिया था, शेख साहब ना तो तनख्वाह बढ़ाते थे और ना अधिक पैसा देते थे। तो जो रमजान था उसने ठंडी सांस भरी और उसने रसीला को वहीं पे रहने के लिए बोला। वो अपने घर के अंदर गया और वहाँ से कुछ पैसे लाया और रसीला को दे दिया उधार के तौर पर। रसीला के बच्चे अब स्वस्थ हो चुके थे। उसने रमजान का ऋण भी चुका दिया था, बस 8 आने बाकी रह गए थे। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठाता।
मतलब उसने पैसे दे दिए थे, अब उसके सामने आँख कैसे उठाता जब उसके पूरे पैसे वापस नहीं किए थे। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना इंजीनियर बाबू कह रहे थे, बस 500 इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो रसीला को पता चल गया कि अंदर घूस ली जा रही है, रिश्वत ली जा रही है किसी काम को करने के लिए। और जो इंजीनियर बाबू हैं वो बोले 500 रुपये इसे इतना देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अब रसीला तो एक नौकर था, 10 रुपये उसका वेतन था। तो जब उसने 500 रुपये सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो, उसने बोला इतने पैसे कैसे मिलते हैं। तो फिर उसे पता चल गया कि अंदर रिश्वत ली जा रही है। तब उसने रमजान के पास जाकर उसे सारी चीज़ें बताई, क्योंकि दोनों में मैत्री थी। तो उसने बताया, तो रमजान तो पहले से ही जानता था इन सब चीज़ों के बारे में। उसने बोला तुम्हें अब पता चल रहा है इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे तो बहुत पहले से पता था। आज मेरे मालिक शेख सलीमुद्दीन ने हज़ार रुपये झपटे हैं किसी से। और फिर रसीला कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है पैसे कमाने का। मैं अगर एक आना भी उठाता रहूं तो मेरे पास सैकड़ों रुपए हो जाएंगे, सैकड़ों रुपए निकल जाएंगे, लेकिन धर्म नहीं बिगड़ेगा। एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। तो उसने बोला अगर मैं एक आना भी उड़ा दूँ जगत सिंह के यहाँ से, तो उसे ना तो पता चलेगा और मेरे पास सैकड़ों हज़ारों रुपए भी आ जाएंगे। और मैं दिन भर मेहनत करके यहाँ पे 10 रुपये मेरे को महीने भर में मिलते हैं, और जो शेख सलीमुद्दीन है वो एक ही दिन में 500 रुपये आराम से उन्हें मिल जाते हैं। तो रसीला के मन में ऐसा हुआ। तो एक दिन जो जगत सिंह थे उन्होंने रसीला को बुलाया और उसे मिठाई लाने के लिए बोला। अब रसीला के मन में तो घुस गया था कि मैं एक आना उठा के, तो रसीला ने क्या किया, 4.5 रुपये की मिठाई लाई और उसमें से जितने आने बचे थे वो रमजान को लौटा के सोचा कि मेरा ऋण उतर गया। तो फिर जब वो मिठाई इंजीनियर बाबू के पास लाया तो इंजीनियर बाबू ने देखा और देखकर चौंक गए कि बस इतनी ही मिठाई है, ये 5 रुपये की मिठाई है। तो रसीला ने बोला हाँ हुजूर। तो इंजीनियर बाबू ने फिर से बोला, रसीला का रंग उड़ गया। इंजीनियर बाबू ने फिर से पूछा, तो फिर इंजीनियर बाबू को गुस्सा आ गया और वो उसे बोलने लगे, चल मिठाई की दुकान में, वहीं पे पता चलेगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो जो रसीला था वो जगत सिंह के पैर में पड़ा और बोला, हुजूर इस बार माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी। और जब जगत सिंह ने ये सुना तो जगत सिंह की आँख खोलने लगे और उन्होंने पहले तो रसीला को खूब बेरहमी से मारा और फिर थाने ले जाकर 5 रुपये देकर, अफसर को 5 रुपये देकर बोला, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मतलब घूस दिया और बोला कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, खूब मारना है इसे। ठीक है, देखिए उसने, इससे हमें पता चला है बड़े लोगों का गरीबों पर कैसा जुर्म था उस समय का। तो फिर ये बोलता है, फिर दूसरे दिन क्या बोलता है, न्याय होता है शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में। तो शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में शेख साहब न्याय पे आदमी थे। रसीला ने एक और झूठ नहीं बोला और सच बता दिया कि हाँ मैंने ऐसा किया था। तो शेख साहब ने उसे 6 महीने की सज़ा सुना दी। और जब रमजान ने ये सब देखा तो उसके आंखों से खून बहने लगा। उसने बोला कि ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेरी नगरी है। जो अमीर लोग हर रोज़ घूस लेकर 5-5 हज़ार रुपये लेकर नरम बिस्तर में सो रहे हैं और इसने बस कुछ ही आने लिए था और इसे देखो कितना कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब वो घर लौटा तब एक दासी ने बोला, क्या हुआ रसीला का? तो रमजान ने कहा कि उसे 6 महीने की कैद हो गई है। तो फिर उस दासी ने बोला, अच्छा हुआ इसी लायक था। तो रमजान को गुस्सा आ गया। उसने बोला, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो दोस्तों ये कहानी ख़त्म हो गई है। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना।